It's a brilliant event. It is always a pleasure coming to Marwa Studio, interacting with students. ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म 2025 के दूसरे दिन मीडिया की निष्पक्षता और नैतिकता पर जोर दिया गया। फेस्टिवल प्रेसिडेंट डॉक्टर संदीप मारवाह ने कहा कि पत्रकारों का कर्तव्य है कि वे सटीक और सकारात्मक जानकारी जनता तक पहुंचाएं। कार्यक्रम में किम मेयोंग चोल, अवितल बराक, रवि इपट्टूरी, अरिजीत भट्टाचार्य, सौम्या चौधरी, हरीसुद्दीन रिहान, आसिफ इकबाल और मनीष शर्मा जैसे प्रतिष्ठित अतिथियों ने अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल फॉर्म, पोस्टर और एम्पावरिंग ए बिलियन लाइव्स बुक का विमोचन किया गया। नोएडा से निशांत शर्मा की रिपोर्ट। It's a brilliant event. It is always a pleasure coming to Marwa Studio, interacting with students, and definitely watching you guys to grow. Loved it. सर एआई से रिलेटेड क्या कहना चाहेंगे? एआई ने जर्नलिज्म को बहुत चेंज कर दिया है और अक्सर एआई पे ज्यादा रह रहे हैं, तो उस पे क्या कहना चाहेंगे? This is a future. It was always a future. Only factor is we didn't understood the power of Gen AI. So maybe India is a little bit of 6 months delayed integrating the Gen AI part. Is going to uplift a lot many different kind of news media, not only the journalist, even the way we are watching the news. So better we adopt it, understand it, and probably be in the flow. बहुत अच्छा इवेंट था ये मिस्टर मारवा जी का। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम ऐसे किसी इवेंट में एज ए स्पीकर आया था, तो बट बीइंग इनटू द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट, तो ये टॉपिक मेरे को अच्छा लगा कि जो उन्होंने बोला था कि ह्यूमन टच जो आजकल मिसिंग है, तो ये मैं इसलिए स्पेशली इस टॉपिक के लिए एज ए स्पीकर आया था कि मतलब ताकि मैं मीडिया को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकूं कि आप जो अपने कल्चर से हट के आप कंटेंट को वायरल करते हो या टीआरपी जहाँ से आपको मिल रही होती है, आप उस कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान देते हो। उसकी जगह आप ऐसे कंटेंट पे भी ध्यान दे सकते हो जो लोगों की मोटिवेशनल स्टोरीज हों। तो बस मेरा मेनली मैसेज यही था, सिर्फ इस मैसेज के लिए। रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती है। हकीकत तो ये है कि मशीनों का इस्तेमाल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि हम जो ह्यूमन टच है, जो इंसानियत है, या जो एक इंसान के दूसरे इंसान तक जो इमोशंस पहुंचती थी वो अधूरी रह गई हैं। और उसी को आज लेकर आज हमने यहाँ जर्नलिज्म को जोड़ते हुए चर्चा की है। मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत खूबसूरत बातें मंच पे उभर के ऊपर आई हैं और सभी स्पीकर्स ने अपने अपनी ज़िंदगी के तजुर्बों को यहाँ बांटा है और बड़े खूबसूरत तरीके से समझाने की कोशिश की है। आज 13th ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म एंड एवीजीसी नोएडा 2025 का दूसरा दिन है और यहाँ पे रोज़ की तरह इस वक्त बहुत ज़बरदस्त तांता लगा हुआ है। हज़ारों लोग इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और कल हम लोगों ने 13 इवेंट कंप्लीट किए। मुझे उम्मीद है कि आज भी हम शाम तक तकरीबन 13 इवेंट कंप्लीट कर लेंगे। और सबसे मज़े की बात तो ये है कि इस एडिशन के साथ ये एकमात्र ऐसा फेस्टिवल बन चुका है जो दुनिया में सिर्फ अकेला है और इसकी वजह से इस पूरे फेस्टिवल की जो महानता है जो वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है और दुनिया भर से लोग इस फेस्टिवल के साथ अब जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं कहूँगा कि बहुत खुशनसीब हैं वो बच्चे जिनको इस इवेंट का पार्ट एंड पार्सल बनना पड़ रहा है और वो पार्ट है इसके। उनके पार्टिसिपेशन भी मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छा है। और ऐसे इवेंट आप समझिए कि जर्नलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप अलग अलग फील्ड के लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी बातों को समझते हैं, उनकी राय को समझते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं, आप जो सोचते हैं, अगर उस फील्ड से संबंधित अगर आपसे कोई सीनियर, आपसे कोई बड़ा जो आपसे ज़्यादा जानकार हो, या ये कह लें कि आपसे पहले से इस फील्ड में हो, अगर वो कुछ कहता है, बताता है, समझाता है, तो ज़रूर समझना चाहिए। और ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए कहूँगा कि मुतमईन हूँ मैं अपने दरख्तों से कि तूफ़ान आएगा और चला जाएगा। आप इसी हौसले के साथ इस फील्ड में बने रहिए। बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा, बहुत ही, मैं अगर आपको बहुत ईमानदारी से बताऊं, लेकिन आप इससे घबराइए मत, क्योंकि जब आपने सोचा है कि आपको कुछ करना है तो करने वालों के लिए फिर सोचने की ज़रूरत नहीं होती। तो सबसे पहले तो मैं संदीप मारवा सर और पूरे जो मारवा स्टूडियो और इंस्टीट्यूट है उसको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। इतने सच ए ग्रेट और
इवेंट के लिए। बहुत ही अच्छा इवेंट है और इवेंट से ज़्यादा मुझे यहाँ पे आके अपनी जो कॉलेज डेज हैं वो याद आ गए हैं और आई एम ऑल्सो जर्नलिज्म स्टूडेंट्स, तो बहुत ही सच ए प्लेजर है मेरे लिए और काफ़ी क्रिएटिव चीज़ें मुझे यहाँ देखने को मिली है। उसमें फोटोग्राफी है, उसके अलावा वीडियो है, एंकरिंग है, तमाम तरह के चीज़ें मुझे देखने को मिल रही है और सच ए ब्रिलियंट टैलेंट। सो अच्छा है, आप सभी लोगों के लिए मेरे जो बेस्ट विशेष आप सभी के लिए कि आप अच्छा करें करियर में और आने वाले दिन में हम लोग जरूर मार्केट में मिलेंगे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।